नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। लोकसभा के लिए 40 व विधानसभा उपचुनावों में 25 उम्मीदवारों के नामांकन सही। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनावों के लिए दाखिल हुए नामांकन पत्रों की बुधवार को छानबीन की गई। इसमें लोकसभा के लिए 51 उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवारों के नामांकन छानबीन के उपरांत सही पाए गए हैं तथा 11 नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह विधानसभा उपचुनावों के लिए 33 उम्मीदवारों के नामांकनों में से 25 के नामांकन सही पाए गए हैं, 3 को रद्द किया गया है। शेष 5 उम्मीदवारों ने कोटलैड विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनकी छंटनी प्रक्रिया बुधवार को नहीं हो सकी। अब ये प्रक्रिया वीरवार को होगी। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द किया गया, इनमें अधिकांश कवरिंग उम्मीदवार शामिल थे। केवल 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए हैं, जिन्होंने लोकसभा के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें कांगड़ा से 1, मंडी से 2 निर्दलीय शामिल है, जिनके नामांकन रद्द किए गए हैं। छठवीं प्रक्रिया पूरी होने के बाद शांति क्षेत्र कांगड़ा में 11 उम्मीदवार, मंडी 10, हमीरपुर 12, शिमला में 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। छुट्टियों से पहले यूजी अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा पूरा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश भर में बनाएगी 24 मूल्यांकन केंद्रों में से 1 दर्जन में स्नातक अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू कर दिया है। तीनों मुख्य कोर्स के 30,075 विद्यार्थियों की 2,40,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। एक छात्र की औसतन 8 से 9 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण के लिए आए 5,000 आवेदन। 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण के लिए करीब 5,000 ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। बोर्ड द्वारा आगामी प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ताओं की आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। बोर्ड का लक्ष्य है कि आगामी कुछ दिनों में यह परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। गग्गल एयरपोर्ट एक्सपेंशन केस हाईकोर्ट में 16 मई व मानवाधिकार आयोग में 17 मई को होगी सुनवाई। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई आज यानी 16 मई को होगी। हवाई अड्डा विस्तारीकरण के विरोध में बनाई गई संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोहना तथा महासचिव हंस राजचौधरी ने कहा कि समिति द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका 2 महीने पूर्व मानवाधिकार आयोग में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई भी आयोग ने 17 मई को रखी है। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष समिति के सदस्य अपना पक्ष रखेंगे। इलाके की जनता को पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय और आयोग ग्रामीणों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, जबकि जनता का नेताओं से विश्वास उठ चुका है। इक्डोल ने बी और बीकॉम कोर्स प्रथम से तृतीय वर्ष का नया पाठ्यक्रम किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल ने जनवरी व जून बैच के लिए बी और बीकॉम कोर्स प्रथम से तृतीय वर्ष का नया पाठ्यक्रम तैयार कर जारी कर दिया है। इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार बीए बीकॉम प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को 8 विषय चुनने होंगे। हिमाचल में एक मंच पर होंगे प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन इंडिया गठबंधन हिमाचल से पूरे देश को चुनावों में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराने का संदेश देगा। हिमाचल में इंडिया गठबंधन की रैली होगी। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी मंच का साझा करेंगे। मंगलवार को शिमला में गठबंधन के 4 घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में ऐलान किया है। माकपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड एसओएस 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, 53.5% परीक्षार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के तहत मार्च 2024 में संचालित करवाई गई 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर हेमराज बैरवा ने इसकी जानकारी दी है। 8,235 परीक्षार्थियों में से 4,369 पास हुए हैं।
वहीं 40 ब्रिक्स हाथी फेल और 3417 रिया फेर है। हाईकोर्ट के निर्देश, शिमला के सभी घरों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करे नगर निगम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण ठोस कचरा अपशिष्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने वर्तमान पर्यावरण कानूनों को संशोधित करने पर जोर दिया, जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 शामिल है। कोर्ट ने शिमला को मॉडल शहर बनाने के लिए सभी आवासों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें बिजली और पानी के कनेक्शन है, लेकिन कोई कचरा आईडी नहीं है। इसमें अनौपचारिक बस्तियां जैसे झुग्गी झोपड़ियां भी शामिल है। सभी ऐसे आवासों को अगली सुनवाई से पहले कचरा आईडी को प्राप्त करना होगा। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सोलेमन बनाम राज्य सरकार के मामले में यह फैसला सुनाया है। नासे में दूध प्रवक्ता पहुंचा स्कूल, सीएम संकल्प सेवा पर शिकायत। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में बुधवार को स्कूल प्रवक्ता नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया। प्रवक्ता ने नशे में धूत होने के कारण स्कूल में पहुंचकर कोई भी कक्षा नहीं ली। स्कूल स्टाफ सहित स्कूल प्रबंधन कमेटी ने प्रवक्ता को नशे में पकड़ लिया। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने संबंधित प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1100 पर की है। मिड डे मील वर्कर्स को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रही मिड डे मील वर्कर्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 2 माह की छुट्टियों का वेतन भी देने के आदेश जारी किया है। इन्हें सरकार केवल 10 महीनों का वेतन ही देती थी। मिड डे मील वर्कर्स संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन आदेशों को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि मिड डे मील वर्कर्स को पूरा साल का वेतन दे। सरकार का कहना था कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हें पूरे साल का वेतन नहीं दे सकती है। इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्कर्स के मानदेय को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का वेतन क्यों नहीं दे सकती है। वेदर अपडेट, हिमाचल में अब 18 व 19 मई को रहेगा येलो अलर्ट। मौसम के साफ रहने के बाद अब हिमाचल में अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है। आगामी 1 सप्ताह तक मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में और उछाल आएगा, लेकिन मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में वर्षा का दौर चलेगा। 17 मई से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 21 मई तक वर्षा होने की संभावना है, जबकि 18 व 19 मई को गर्जना के साथ बिजली चमकने व बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में अब सिर्फ 6 ही सड़कें बंद चल रही है। इनमें स्पीति मंडल की 2, बंजार की 1, इंदौरा की 1 तथा भरमौर व पांगी मंडल की 1 सड़क शामिल है। रावी नदी में लापता ट्रक चालक का नहीं लगा सुराग, सर्च ऑपरेशन बंद कर वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। पठानकोट भरमौर एनएच पर डकोर के पास ट्रक हादसे में लापता हुए चालक का कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार को प्रशासन ने रावी नदी के बहाव को बदला था ताकि यहां पर जेसीबी की मदद से पानी को कम करके सीमेंट के बैग को निकालकर लापता चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, लेकिन यहाँ सीमेंट के बैग को हटाने के साथ दुर्घटना स्थल का हर एक कोना छान मारा, फिर भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक रावी के बहाव के साथ ही बह गया होगा, इसलिए अब जिला प्रशासन की टीम खोज करेगी। वहीं रावी के किनारे रहने वाले आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी दे दी गई है। एनडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन को बंद करके वापस नूरपुर लौट गई है।